हमने पूरे देश में मंगल शनिवार लाखों गांव में हर सप्ताह हनुमान चालीसा शुरू किया है। यह हनुमान चालीसा हिंदू कल्याण हिंदू वेलनेस सेंटर के नाते विकसित किया है। उस अभियान के अंतर्गत मैं काशी में भी आया हूँ। जगह जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा। मेला में लेकर जो महाराज जी के साथ हुआ है उसमें साधु संत भी बढ़ गए। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि वो जगत गुरु नहीं है, जगत गुरु मैं हूँ, और उन्होंने उनके साथ अन्याय नहीं किया। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के स्नान करने के लिए भारत और दुनिया भर का करोड़ों हिंदू आता है, श्रद्धा से आता है, डुबकी लगाने के लिए आता है। और देश का हिंदू या संत यदि त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं तो सम्मान पूर्वक उनका स्नान करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं आशा रखता हूं कि यहां का प्रशासन यह जवाबदारी निर्वहन करेंगे। परंतु जो विवाद खड़ा हुआ है, चल रहा है, उनके कारण पूरा देश का हिंदू समाज दुखी है, मैं दुखी हूं। जगह जगह पर लोग मुझे मिल रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, सब दुखी है। हिंदू बटेगा, हिंदू कटेगा। यहाँ तो हमारे संत जिनको एक रखने की जिम्मेदारी नेतृत्व है वह बटे हुए दिखाई देते हैं। और 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की महान परंपरा है और गोरख पीठ की भी इतनी ही महान परंपरा है। मैं विनंती करता हूँ कि दोनों संत मिलकर समस्या का समाधान करो। हम बटे रहेंगे तो हिंदू भारत में टिक नहीं पाएगा। समस्या का समाधान करो और विवाद शांत करो। सर, सवाल ये है कि साधु संतों को जिस तरह सीखा पकड़ा मारा गया, स्नान करने से रोका गया, क्या उनका कहना है कि हिंदू के धर्म गुरु के साथ ही हो सकता है, अन्य किसी धर्म के गुरु के साथ होता तो बवाल होता। मैंने जो कहना था वह कह दिया कि सम्मान के साथ स्नान करवाना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर, मणिकर्णिका घाट को लेकर भी बवाल हो रहा है। वाराणसी में सीखा माता अहिल्याबाई जो बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार की थी, उनको लेकर भी हो रहा है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? हर जगह सही हो रहा है, गलत हो रहा है देखने वाले सीओ पुलिस कोतवाल होते हैं। काशी में तो अलग कोतवाल है, उसका नाम है भगवान काल भैरव। काल भैरव सच क्या है वो भी देखते हैं, गलत देखकर दंड करते हैं। तो सत्य और धर्म पथ पालकम अधर्म पथ नाशकम, यही भगवान काल भैरव का काम है। तो क्या सच क्या झूठ मुझे पता नहीं है। सच है तो काल भैरव भगवान रक्षा करेंगे, और अधर्म का आचरण कोई हुआ है तो जरूर उनका दंड देने का काम करेंगे। मैं काल भैरव भगवान पर छोड़ देता हूं कि वहां क्या हो रहा है। आप जगह जगह बजरंगबली का पाठ कराने के लिए कह रहे हैं, और लेकिन जो है तमाम जो हिंदू को बर्बरता के साथ मारा जाता है, जलाया जाता है, तो ऐसे में फिर कैसे हिंदू का आगे बढ़ेगा? जगह जगह पर हनुमान चालीसा पाठ होगा, लाखों जगह पर, और कोई एक हिंदू का अपमान होगा तो लाखों हनुमान चालीसा से कहीं हजारों कहीं लाख, आवश्यकता है तो करोड़ों हिंदू एक हिंदू के अपमान के लिए खड़े होंगे। ये व्यवस्था का नाम ही हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम जब जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे, तो फिर कैसे? राजनीति है, चुनाव आते बोलते रहते। चुनाव में बोलने वालों पर आप कब से ध्यान देने लगे हैं? कल वह साथ में बैठकर अच्छा अच्छा रसगुल्ला खाएंगे और आप झगड़ते रहोगे। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ऐसा दिन भी आएगा जो बुर्के वाली जो है मतलब वजीर आला बनेगी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, बिहार में हुआ है। मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी एआईएमएस को वोट दिया है। आजादी के पहले महात्मा गांधी मुसलमानों के लिए मर गए। मुसलमानों ने महात्मा गांधी की कांग्रेस को नहीं, मुस्लिम लीग को, जिन्ना को वोट दिया। आज भारत की धर्मनिरपेक्ष पार्टी में नाम के साथ कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी मुसलमानों के लिए जुग जुग गए, परंतु मुसलमान ने अंत में मुसलमानों को वोट दिया, अर्थात ओवैसी को वोट दिया, और कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी महाराष्ट्र और बिहार में लटक गए। मैं सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को कहता हूं कि मुसलमानों पर भरोसा मत करो। गांधी जी ने किया था,
तो अभी वह जिन्ना के साथ गए, आपने किया वो ओवैसी के साथ गए। और सभी सेक्युलर पार्टी को अपील करता हूं, मुसलमानों को छोड़ दो, हिंदुओं को गले लगो, हिंदू ही आपके भाई हैं। और यदि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी ने मुसलमानों को छोड़ दिया तो पहली बार भारत की संसद में मुसलमानों की 40 सीटें आती थी, अब 20 आती है, उनकी 10 सीटें नहीं बचेगी। भारत में मुस्लिम राजनीति खत्म हो जाएगी। अब यह सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के लिए संदेश है कि मुसलमान मुसलमानों का है, फिर भी उनके पीछे जाकर आपको हारना है तो भारत का हिंदू आपको जीतने नहीं देगा। हिंदुओं को गले लगाओ तो आप भी भारत में सत्ता में आ सकते हो। ओवैसी जी सदन में जय फिलीपीन का नारा तक लगा देते हैं और कहते हैं कि भाजपा हमसे मतलब कभी दोस्ती नहीं कर पाएंगे, मतलब आसमान और समुद्र के बीच की दूरी है। मैं तो मेरी बात करने आया हूँ, दूसरों की बात करने नहीं आया हूँ। देश में हिंदू ही तय करेगा। और देश में जिस तरीके से मुस्लिम वोट मुसलमानों के पीछे, ओवैसी के पीछे गए हैं, भारत में मुस्लिम राजनीति समाप्त होने का प्रारंभ हो चुका है। कभी गठबंधन सत्ता के लिए, कभी मुफ्ती से गठबंधन हो जाता है, कभी ओवैसी से गठबंधन हो जाता है, कहते हैं सनातन पार्टी है, तो कैसे देखते हैं आप? हिंदू देख रहा है और काशी में तो काल भैरव भगवान स्वयं देख रहे हैं, तो मुझे तो देखने की जरूरत ही नहीं। ब्राह्मण हमेशा जो है मतलब भाजपा को वोट करता है, जीत आता है, लेकिन ब्राह्मणों की बैठक होती है तो ऐसे में आंख तड़े ली जाती है। मैं ब्राह्मण ठाकुर की बात नहीं करता हूँ, मैं तो हिंदू की बात करने वाला हूँ। ब्राह्मण भी हिंदू है। मैं हिंदू की बात करता हूँ, सभी हिंदुओं की बात करता हूँ, मैं जातियों की बात नहीं करता हूँ। एक विशेष कोई नहीं, नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद।